वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टडी मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कॉपी कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर होता है जो एक जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर जो भी वैल्यूज होती है ना, उसको कॉपी करके वो दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर देता है। तो इसीलिए हम इसको कॉपी कंस्ट्रक्टर कहते हैं, क्योंकि ये कॉपी करने का काम करता है। जो भी वैल्यूज पहले वाले ऑब्जेक्ट में होंगी उसको दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में शिफ्ट कर देता है। और अगर हम दूसरे वाले से उसको डिस्प्ले करवाते हैं, ठीक है, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट से हम पहले वाले की वैल्यू को डिस्प्ले करवाते हैं, तो वो जो है इजीली वही सिमिलर वैल्यू जो है वो डिस्प्ले होती है। इसके लिए हम सबसे पहले बेसिक कोड लिख लेते हैं अपना, जो कि बॉयलर प्लेट कोड होता है, जो कि हमें हर एक प्रोग्राम को लिखने के लिए चाहिए होता है। अब हम क्लास का नाम रख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट हमारी क्लास है। स्टूडेंट क्लास के अंदर इसमें कुछ ज्यादा बड़ा खेल नहीं है। सबसे पहले तो आपको नॉर्मल कंस्ट्रक्टर ही बनाना है, जो क्या करेगा, एक स्टूडेंट की एज को इनपुट लेगा या एक स्टूडेंट के रोल नंबर, कोई भी डिटेल वो हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इंट एज। ठीक है, हमने एक एज नाम का वेरिएबल जो है वो बना लिया है, जो कि हम यूजर से इनपुट लेने वाले हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले पब्लिक सेक्शन बनाएंगे। पब्लिक सेक्शन में, क्योंकि कंस्ट्रक्टर आपको पता है पब्लिक सेक्शन में ही वर्क करते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, ये फंक्शन है। फंक्शन भी प्राइवेटली काम नहीं कर सकते। ऐसे ही स्पेशल फंक्शन जो हमारा कंस्ट्रक्टर है वो भी प्राइवेटली कॉल नहीं हो सकता, चाहे वो ऑटोमेटिकली ही क्यों ना। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले बनाएंगे अपना सिंपल कंस्ट्रक्टर, जो कि हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जो हम पहले देख चुके हैं। जैसे स्टूडेंट क्लास है, स्टूडेंट के अंदर हमने एक इंट एक्स नाम का वेरिएबल लिया। ठीक है, जिसके अंदर हम एज इनपुट लेंगे। अब जो भी हमारे पास एज आएगी वो हमारी आएगी मेन से। तो उस जो भी हमारे एक्स के अंदर वैल्यू आएगी ना, उसको हम एज नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे। ठीक है, फिर चाहे आप यहाँ पर मैसेज भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर कोल्ड, कंस्ट्रक्टर कोल्ड, सीधा आप कंस्ट्रक्टर कोल्ड जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आपने ये करा, इसके बाद आपको बनाना है कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे बनेगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक कीवर्ड लगाएंगे, दैट इज कॉन्स्ट, जो कि कांस्टेंट वर्ड्स के लिए यूज होता है, आपको ये लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, कांस्टेंट कीवर्ड, क्लास का नाम। और जब भी हम ऑब्जेक्ट पास करते हैं ना फंक्शन में या कंस्ट्रक्टर में, तो कंस्ट्रक्टर में भी ऑब्जेक्ट पास करते टाइम एज अ नॉर्मल फंक्शन हमें सबसे पहले क्लास का नाम लिखना होता है। क्लास का नाम है स्टूडेंट। फिर हम यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए एम्परसेंड लगा सकते हैं, ताकि मेमोरी एड्रेसेस में डायरेक्टली चेंजेस हो। तो हमने ले लिया एम्परसेंड ऑफ एस। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम, अब इसके अंदर हम जो है, जो भी हमारी एस के अंदर जो भी हम वैल्यू पास करेंगे पहले ऑब्जेक्ट से, आपको मेन में बाद में लास्ट में समझ में आएगा अच्छी तरह, कि जब हम एस डॉट एज करेंगे, तो जो हमारे पहले वाले ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी हमारी वैल्यू होगी वो हम ट्रांसफर कर देंगे बाय असाइनिंग ऑपरेटर। ठीक है, जो कि हमारा इक्वल्स टू ऑपरेटर है, असाइनिंग ऑपरेटर, ये असाइन कर देगा हमारी वैल्यू को एज नाम के वेरिएबल में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास एज नाम का वेरिएबल था। अब एस डॉट एज इंट के अंदर, अब जब भी हम मेन के अंदर जाएंगे इंट मेन में, तो वहां से हमारा पहले ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ एस नाम के, इस नाम के जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू, ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी डेटा मेंबर्स होंगे उनकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आप दे सकते हैं सी आउट करके कि कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो भी कॉल हो गया है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ठीक है, ऐसे आप दे सकते हैं। इंडेंटेशन के लिए एंडल जरूर यूज करें, ताकि बेटर आउटपुट आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होके आए। ठीक है, जैसे कि अब हमने यहाँ पे एंडल लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाएंगे। डिस्प्ले नाम का फंक्शन जो है वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा, वॉइड डिस्प्ले।
वॉइड डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा, ये सी आउट करके डिस्प्ले करवाने का काम करेगा। द एज इज एजेस, यहाँ पे आप एज लिख देंगे और यहाँ पर एंडल लगा देंगे। ठीक है, अब हमें मेन में आना है। मेन में हमारा क्या काम है, इंट मेन। इंट मेन के अंदर सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पहला फिर दूसरा। ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू जाएगी वो दूसरे में आएगी। ठीक है, सबसे पहले हमने बनाया, जैसे हमारी क्लास का नाम था स्टूडेंट। स्टूडेंट में सबसे पहले हमारा नाम था एस, जैसे हम S1 बना देते हैं। ठीक है, हमने स्टूडेंट बना दिया S1। अब S1 जो है वो पैरामीटराइज्ड है, तो ये पैरामीटर हमसे मांगेगा, तो हम इसको पैरामीटर दे देते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का जो एज है वो हम दे देते हैं 18। ठीक है, 18 एज है स्टूडेंट की। ऐसे ही फिर हम स्टूडेंट नाम का एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना देते हैं। इस दूसरे ऑब्जेक्ट में हम पहले वाले की वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, S1 के अंदर जो भी वैल्यू होगी, जो एज होगी, वो S2 के अंदर चली जाएगी, फिर S2 की एज जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो रही होगी। अब हम S2 के लिए डॉट डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, S2 ऑब्जेक्ट के लिए डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो अब हमारे पास आएगी आउटपुट। ये देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर उसने बताया कि जो कॉपी कंस्ट्रक्टर की वैल्यू है वो एज 89 है। जबकि हमने दूसरे, देखो हमने वैल्यू असाइन की थी पहले ऑब्जेक्ट में, बट हम उसको एक्सेस कर रहे हैं दूसरे के ऑब्जेक्ट से। कैसे, बिकॉज ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर, कि जो हमारी वैल्यू है वो हमारी कॉपी होके किसमें चली गई, दूसरे ऑब्जेक्ट में हमने कॉपी कर दी। मेन ये लाइन है, इस लाइन ने असाइनमेंट का काम किया है। ये वाला जो भी वैल्यू थी, ठीक है, S1 की, वो यहाँ पे जाके S नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गई। जो S डॉट एज था उसको हमने एक सिंपली एज नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया, उसको डिस्प्ले करवा दिया हमने सेकंड वाले ऑब्जेक्ट से। अगर आपको कुछ समझ आया हो या कुछ ना समझ में आया हो तो आप मेरे से नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं आपको और क्लेरिफाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपके लिए माइन्यूट सा, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है अगर आप इनिशियली प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।